radius of gyration, parallel axis theorem, perpendicular axis theorem, angular momentum, conservation of angular momentum, ये सभी टॉपिक्स रोटेशनल डायनामिक के लिए हम आज कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। रेडियस ऑफ गायरेशन किसी रिजिड बॉडी के लिए उसके सेंटर ऑफ मास से एक्सिस ऑफ रोटेशन का डिस्टेंस रेडियस ऑफ जायरेशन कहलाता है। सेंटर ऑफ मास इस वर्ड को अभी हमने यूज़ किए, आइए इसे भी हम समझ लेते हैं। किसी बॉडी का कंप्लीट मास जिस पॉइंट पर नोट किया जाता है या उसे हम तसव्वुर करते हैं उसे उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहते हैं। इस डायग्राम में रिंग का कंप्लीट मास कैपिटल M बताया गया और एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसका डिस्टेंस कैपिटल K है। यही कैपिटल K रेडियस ऑफ जायरेशन कहलाता है। इसका फार्मूला नोट करते हैं। I मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 to n mi/ri स्क्वायर। इसे इजी करते हैं। I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, सो K इज इक्वल टू अंडर रूट I अपॉन m। ऐसा सिस्टम में इसके यूनिट्स मीटर है क्योंकि ये डिस्टेंस है और डिस्टेंस को हम ऐसा है सिस्टम में हमेशा मीटर से डिनोट करते हैं और इसके डायमेंशंस इस तरह हैं L⁻⁴ m⁻�0 T⁻⁴ मीन्स डिस्टेंस ओनली वन टाइम है, इसलिए L⁻⁴ हमने यहाँ पर लिए। रेडियस ऑफ गायरेशन बॉडी के शेप और साइज़ पर डिपेंड करता है। अगर किसी बॉडी का शेप चेंज हो जाता है तो रेडियस ऑफ जायरेशन भी चेंज हो जाएगा और अगर बॉडी की साइज़ बढ़ जाती है तब भी रेडियस ऑफ जायरेशन तब्दील हो जाता है क्योंकि जो रेडियस होता है वो बढ़ जाता है उस बॉडी के लिए। जब रेडियस बढ़ जाएगा तो रेडियस ऑफ जायरेशन की जो वैल्यू है वो भी बहुत सारी बढ़ जाएंगी या चेंज हो जाएगी। पैरेलल एक्सेस थ्योरम, आइए इसका प्रिंसिपल देखते हैं। किसी रिजिड बॉडी का कंप्लीट मास कैपिटल M और दो पैरेलल एक्सेस का डिस्टेंस d का स्क्वायरिंग का मल्टीप्लिकेशन और सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाले पैरेलल एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का समेशन इक्वल होता है उस बॉडी के किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के गिर्द मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। इस डायग्राम में दो पैरेलल एक्सेस बताए गए हैं, एक सेंटर ऑफ मास से गुजर रहा है और दूसरा किसी पॉइंट O से गुजर रहा है। सपोज करते हैं कि कैपिटल M इज़ रिजिड बॉडी का कंप्लीट मास है और जो O पॉइंट से एक्सिस गुजर रहा है उसके गिर्द मोमेंट ऑफ इनर्शिया IO से हम डिनोट करते हैं। इसी तरह जो C से एक्सिस ऑफ रोटेशन गुजर रहा है उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया IC से हम डिनोट करेंगे। इस डायग्राम में दो पैरेलल एक्सेस का दरमियानी जो डिस्टेंस है उसे स्मॉल d से डिनोट किए। किसी पॉइंट M को हम तसव्वुर करते हैं, ये पॉइंट O से स्मॉल r के डिस्टेंस पर वाक़े हैं। इसी पॉइंट P पर कोई छोटा मास dm
को हम डिनोट करेंगे और डीएम के लिए ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करेंगे। तो हमें पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक मास और दूसरा उस मास से एक्सिस ऑफ रोटेशन का डिस्टेंस का स्क्वायरिंग, इनका मल्टीप्लिकेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाता है। इक्वेशन नोट करते हैं। इस डायग्राम को देखते हुए पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ किया जाता है और इस थ्योरम के लिए ये इक्वेशन हासिल होगी। इस तरह हमें जो इक्वेशन हासिल हुई है उस इक्वेशन को डीएम से मल्टीप्लाइड करते हैं और कंप्लीट इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं। आफ्टर टेकिंग इंटीग्रेशन हमें ये इक्वेशन हासिल होती है और इस तरह पैरेलल एक्सेस थ्योरम का कंप्लीट प्रूफ हासिल किए। परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम। किसी लेमिनार मींस थिन सरफेस से गुजरने वाले एक्सिस के गिर्द मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसी लेमिनार के दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सेस के गिर्द मोमेंट ऑफ इनर्शिया की मैथमेटिकल प्लस के इक्वल होता है। मींस आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, जहाँ x, y और z थ्री म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सेस हैं। इस डायग्राम में एक थिन सरफेस मींस लेमिनार बताया गया है। यहाँ x, y और z थ्री म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सेस है। इन एक्सेस पर कुछ एरोज़ लगाए गए हैं। ये एरोज़ ये बताते हैं कि ये लेमिनार अगर इस तरह घूमता है तो इन एक्सेस के गिर्द मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो x के लिए ix, y के लिए iy और z के लिए iz होना चाहिए। सपोज़ करते हैं कि कोई पॉइंट P इस लेमिनार के किसी जगह पर मौजूद है और उस पॉइंट P पर कोई छोटा स्मॉल मास dm का तस्वुर किया जाता है। सो वी कैन राइट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस फॉर dm। तो dm के लिए z एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया iz इज इक्वल टू आर स्क्वायर dm। लेकिन कंप्लीट लेमिनार के लिए अगर हम लिखना चाहेंगे तो वो लिखेंगे आई जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डी एम। सिमिलरली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा जा सकता है। आई एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी एम और वाई एक्सिस के लिए आई वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एम। पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं। आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 डिनोट करते हैं। इस कंप्लीट इक्वेशन 1 को डीएम से मल्टीप्लाइड करते हैं और इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डी एम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एम। सो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डी एम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एम प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी एम। मीन्स आई जेड इज इक्वल टू आई वाई प्लस आई एक्स। यही चीज़ हमें प्रूफ करना थी और इसे परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम कहते हैं। एंगुलर मोमेंटम। किसी बॉडी के लिए लीनियर मोमेंटम और एक्सिस ऑफ रोटेशन से
इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस के मल्टीप्लिकेशन को उस बॉडी का एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। कैपिटल L इज इक्वल टू R क्रॉस P, जहाँ P इज इक्वल टू M इंटू V मीन्स मास इंटू वेलोसिटी है, जो लीनियर मोमेंटम कहलाता है किसी बॉडी का। सो L इज इक्वल टू RP साइन थीटा, बट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि हम यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं कि एक्सिस ऑफ रोटेशन का परपेंडिकुलर मीन्स वो परपेंडिकुलर है, इसलिए साइन थीटा इज इक्वल टू 1, L इज इक्वल टू RP हो जाएगा। ऐसा सिस्टम में एंगुलर मोमेंटम की यूनिट्स किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड है और डायमेंशन L⁻², M⁻⁻1, T⁻⁻1 होगा। इस डायग्राम में स्मॉल m बहुत सी छोटे छोटे पार्टिकल्स के मासेस बताए गए हैं। ये m1 से लेकर तो mn तक हैं और ये पार्टिकल्स का O पॉइंट से गुजरने वाले एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस रिस्पेक्टली R1, R2 से लेकर तो Rn बताया गया है। ये बॉडी मीन्स ये रिजिड बॉडी इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के गिर्द ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेशनल मोशन में होती हैं, जहां ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी कहलाती है। लेकिन हर पार्टिकल्स के लिए मीन्स उसकी मासेस m1, m2 से लेकर तो mn के लिए लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट है, इसलिए इनकी लीनियर वेलोसिटी v1, v2, vn तक के हैं और इन पार्टिकल्स के लिए लीनियर मोमेंटम p भी डिफरेंट होगा। इसलिए p, p2, डैश डैश pn ये सब की सब वैल्यूज़ इससे रिस्पेक्ट करेगी। इसलिए p1 इज इक्वल टू m1 v1। v और ओमेगा में जो रिलेशन हमने इस यूनिट में हासिल किए थे वो v इज इक्वल टू r ओमेगा होता है। वही चीज़ यहाँ पर सबमिट करेंगे और इस इक्वेशन को ईजी करेंगे। p1 इज इक्वल टू m1 r1 ओमेगा। ओमेगा कांस्टेंट वैल्यू है, इसलिए 1 नहीं लिखें। सिमिलरली दूसरे पार्टिकल के लिए लीनियर मोमेंटम लिख सकते हैं। p2 इज इक्वल टू m2 r2 ओमेगा से लेकर तो लास्ट पार्टिकल के लिए अगर हम लिखेंगे तो pn इज इक्वल टू mn rn ओमेगा। अब इस पार्टिकल्स के लिए एंगुलर मोमेंटम L हासिल करेंगे। तो पहले L1 के लिए लेते हैं। हमें पता है L मीन्स होता है RP मीन्स RM R ओमेगा मीन्स हम लिख सकते हैं L इज इक्वल टू M R² ओमेगा। तो हम पहले फर्स्ट पार्टिकल के लिए L1 लेते हैं। L1 इज इक्वल टू M1 R1² ओमेगा।
सिमिलरली सेकेंड पार्टिकल के लिए एंगुलर मोमेंटम L2 इज इक्वल टू m2 r2 स्क्वायर ओमेगा, और इसी तरह लास्ट पार्टिकल के लिए भी लेते हैं Ln इज इक्वल टू mn rn स्क्वायर ओमेगा। ये तमाम छोटे छोटे पार्टिकल्स को जब मिलाते हैं तो एक कंप्लीट रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम हासिल होता है, और वो यहाँ पर डिनोट करते हैं कैपिटल L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस से लेकर तो लास्ट Ln, और इसे इजी करते हैं, इसकी कीमतें जो भी वैल्यूज़ है वो सबमिट करते हैं और हमें इक्वेशन हासिल होती है कैपिटल L इज इक्वल टू समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 टू n mi ri स्क्वायर ओमेगा, और इसे इसका फार्मूला हासिल हुआ L इज इक्वल टू I ओमेगा। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जब किसी बॉडी का एक्सटर्नल टॉर्क ज़ीरो होता है तब उस बॉडी पर अमल करने वाला एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कांस्टेंट होती है। आइए इसका सबूत देखते हैं। सपोज़ करते हैं कि कोई रिजिड बॉडी किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के गिर्द टॉ गर्दिशे के साथ टॉर्क के साथ रोटेशनल मोशन में है। इस बॉडी की टोटल मास कैपिटल M है, लीनियर मोमेंटम P है और पोजिशनल वेक्टर R है। एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन के मुताबिक कैपिटल L इज इक्वल टू R क्रॉस P लिखा जाता है। अगर इस इक्वेशन को टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट किया जाए तो dl अपॉन dt इज इक्वल टू d बाय dt R क्रॉस P हासिल होगा और ये इक्वेशन हमें मिलेगी। बट हम जानते हैं dr अपॉन dt इज इक्वल टू v होता है और dp अपॉन dt मीन्स लीनियर मोमेंटम का अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वहाँ पर m अलग हो जाता है और dv अपॉन dt के लिए f हासिल होता है, मीन्स फोर्स हासिल होता है। वही चीज़ यहाँ पर सबमिट करते हैं dl अपॉन dt इज इक्वल टू r क्रॉस f प्लस mv क्रॉस v। लेकिन v क्रॉस v ये सेम वेक्टर्स है और इसके लिए जो वैल्यू आती है वो 0 आती है, और इसी तरह r क्रॉस f के लिए टॉर्क की डेफिनेशन के मुताबिक हम इसे टॉर्क लिख सकते हैं। हम जानते हैं टॉर्क की डेफिनेशन में f और उनका जो डिस्टेंस है वो r है, इसलिए dl अपॉन dt इज इक्वल टू टॉर्क प्लस 0। और लास्ट इक्वेशन में हम ये बताएंगे कि अगर हम टॉर्क को 0 सपोज करते हैं तब एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए। इसे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहते हैं।